हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सबका वेलकम एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आपकी प्यारे लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे से भोगों का आनंद उठा रहे होंगे। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे से लग रहे हैं और उनके पास बैठे हैं दो मोर, यानी कि ठाकुर जी को मोर बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं कि मकर संक्रांति पर कौन से ऐसे मुख्य भोग हमें ठाकुर जी को लगाने चाहिए, या फिर कौन कौन से ऐसे मुख्य भोग होते हैं जिनका मकर संक्रांति पर ठाकुर जी के लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया जाता है। तो देखिए भक्तों, बहुत सारे जो भक्त हैं वो रोज़ ठाकुर जी को नए नए तरह तरह के भोग लगाते हैं। लगाने वाले 56 तरह के भोग भी लगाते हैं कि जब मुख्य त्यौहार आते हैं तो उस दिन 56 भोगों का भोग लगता है हमारे लड्डू गोपाल जी को। और बहुत से जो लोग हैं डेली कुछ नए नए तरीके के ठाकुर जी को भोग लगाते रहते हैं, जैसे रबड़ी, आलू की यानी कि सब्जी और सब पूड़ियाँ देते हैं ठाकुर जी को, भोग लगाते हैं, कचौड़ी का भोग लगाते हैं, विभिन्न प्रकार की चटनियों का भी भोग लगाया जाता है। और हमारे वृंदावन में तो विभिन्न प्रकार के भोगों का ठाकुर जी को आनंद दिया जाता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। जब कभी आप वृंदावन जाएं तो वहाँ कभी देखना आप ठाकुर जी को अलग अलग तरह के भोगों का आनंद दिया जाता है कि अलग अलग भोग लगाए जाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स का भोग लगाया जाता है, यानी कि जो फल होते हैं उनका भोग लगाया जाता है ठाकुर जी को वहाँ पर। और तरह तरह के ठाकुर जी को भोग लगाए जाते हैं, यानी कि जैसे राधा वल्लभ मंदिर जाएं तो वहाँ तो यानी कि जब भोग लगाते हैं तो भोग के अनुसार पद भी गाए जाते हैं, यानी कि ठाकुर जी को बताया जाता है कि आज इस दिन ये बना है, इसका भोग लगाएं, ये है और ये सब चीज़ें जो ठाकुर जी को सुनाई जाती हैं वहाँ पे पद के द्वारा, यानी कि आज ठाकुर जी ये बना है, चटनी बनी है। तो जब भी मैं जाती हूँ तो बहुत बार मैंने सुने हैं वहाँ पर इस तरह के पद बहुत ज़्यादा ठाकुर जी के लिए गाए जाते हैं। तो इसी तरह हमें भी ठाकुर जी को प्यार से भोग लगाना चाहिए और ठाकुर जी का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ठाकुर जी को कब कौन सी चीज़ देनी है, कब नहीं देनी है। और हमें ऋतु के अनुसार ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना चाहिए। तो जब भी कोई मुख्य त्यौहार आए तो हमें त्योहारों के अनुसार भी ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। जैसे कि मकर संक्रांति आ रही है तो मकर संक्रांति के अनुसार हमें ठाकुर जी को भोग लगाने हैं, क्योंकि उस दिन विशेष दिन रहता है और ठाकुर जी को बहुत ही प्यारे लगते हैं, प्यारे प्यारे से भोग, यानी कि ठाकुर जी बहुत ही ज़्यादा आनंद उठाते हैं जब विभिन्न प्रकार के भोग हम देते हैं, यानी कि ठाकुर जी की प्रेरणा होती है, उसी हिसाब से हम ठाकुर जी को भोग भी देते हैं। जब ठाकुर जी की जैसी मर्जी होती है ठाकुर जी वैसे ही भोग हमारे से बनवा लेते हैं और वैसे ही वो पा लेते हैं। तो मकर संक्रांति आ रही है तो मकर संक्रांति पर विशेष दिन रहता है, तो आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने सूर्य उदय होने से पहले ठाकुर जी को उस दिन सुबह उठाना है मकर संक्रांति वाले दिन, क्योंकि इस दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले आपने खुद स्वच्छ होना है कि खुद पहले स्नान करना है, फिर आपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। कि जब भी आप ठाकुर जी के लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं तो उसमें आप विशेष यानी कि कोई पवित्र जल जरूर ले लें ठाकुर जी के लिए, क्योंकि ठाकुर जी को पवित्र जल से नहलाना है हमें। जैसे कि यमुना जल ले लीजिए, उसकी रज ले लीजिए। यमुना जल की अगर आपके पास यमुना जल नहीं है तो यमुना की आप रज ले लीजिए, उसे आप ठाकुर जी के स्नान वाले यानी कि जल में आप मिला लें। फिर उसमें आप थोड़े से तिल भी डाल दें। ठाकुर जी को स्नान जब कराना है तो तिल का बहुत महत्व है मकर संक्रांति वाले दिन, क्योंकि तिल का ही भोग लगाया जाता है और तिल से ही स्नान भी कराया जाता है ठाकुर जी को, क्योंकि जो जल होगा लड्डू गोपाल जी को नहलाने वाला उसमें तिल डाल लीजिए, फिर ठाकुर जी को स्नान कराएं। और एक बात का और ध्यान रखें कि जब आप भी स्नान करेंगे ठाकुर जी को स्नान कराने से पहले तो आप भी अपने स्नान में कोई पवित्र जल डाल लें, जैसे गंगा जल वगैरह, और उसमें आप तिल डाल लें थोड़े अपने स्नान के जल में। फिर आप स्वच्छ हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, फिर ठाकुर जी को नहलाएं। ठाकुर जी के जल में भी आप नहलाने वाले में थोड़ा सा तिल डाल लीजिए। फिर आप थोड़ी ठाकुर जी की यानी कि उनको सेवा करें, ठाकुर जी को यानी कि नहलाएं, अच्छे से उनके स्वच्छ करें। और ठाकुर जी को नहलाने के बाद आप उनकी वस्त्र सेवा करें। वस्त्र सेवा करने के बाद ठाकुर जी की पूजा अर्चना करें। फिर ठाकुर जी को जो भी भोग आपने देना है, यानी कि तिल से संबंधित भोग होना चाहिए उस दिन, यानी कि मकर संक्रांति वाले दिन आपने तिल से संबंधित ठाकुर जी को भोग देना है। यानी कि जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन से भोग लगाने वाली हूँ इस मकर संक्रांति पर। तो देखें जैसे ये है, जैसे कि आप ठाकुर जी को उस दिन मूंगफली का भोग दे सकते हैं, कि मूंगफली और गच्चक, यानी कि मूंगफली गच्चक जो गुड़ वाली गच्चक होती है उसका भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह मैं भी ठाकुर जी को भोग लगाने वाली हूँ मकर संक्रांति पर। ये मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रही हूँ। तो आप इस तरह देखिए, आप मूंगफली का भोग भी लगा सकते हैं। जैसे कि तो मैंने पहले गच्चक दिखाई आपको, तो आप मूंगफली का भोग भी लगा सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। इसे मैं साइड पर रख देती हूँ। और देखिए इसी तरह आप ठाकुर जी को, यानी कि मैं बात कर रही थी ना अभी कि तिल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन तिल के साथ तो विभिन्न प्रकार के भोग बनाए जाते हैं। हर घर में विभिन्न प्रकार के तिल के भोग बनाए जाते हैं ठाकुर जी के लिए।
जैसे कि भुग्गा है, ये देखिए, ये गुड़ और जो आपका ये होता है गुड़ तिल, और इसमें जो क्या कहते हैं खोया होता है, जो तिल गुड़ और खोया, इन चीज़ों से बना है, 3 चीज़ों से ये, तो इसका विशेष महत्व रहता है। ऐसे तो तिल की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वो भी आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें, जैसे कि तिल की गच्चक आती है गुड़ वाली, रेवड़ी आती है तिल की, तो तिल का उसमें विशेष महत्व रहता है। और बहुत सारे जो भक्त हैं लड्डू गोपाल जी के लिए तिल वाले विशेष भोग बनाए जाते हैं लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए। तो इस तरह आप ठाकुर जी को भोग लगाएं तिल से संबंधित। और तिल यानी कि जो ठाकुर जी को भी जब नहलाएंगे यानी कि स्नान कराएंगे, तो पवित्र जल में तिल जरूर डाल लीजिए ठाकुर जी के स्नान के लिए। और जब भी आप भोग देंगे तो भोग के ऊपर आपने तुलसी दल जो जरूर रखना है। तो क्योंकि तुलसी दल के बिना हमारे ठाकुर जी भोग नहीं लगाते हैं, आपको पता है, पहले मैं कई बार बता चुकी हूँ। तो इस बात का आपने ध्यान देना है कि जब भी ठाकुर जी को भोग लगाना है तो आपने तुलसी का प्रयोग जरूर करना है लड्डू गोपाल जी के भोग में। और इसी तरह आपने ठाकुर जी को भोग लगाना है। फिर आप सूर्य देव की पूजा कर लें। जैसे आप ठाकुर जी की करेंगे पूजा, यानी कि लड्डू गोपाल जी के साथ में सूर्य देव की पूजा कर लीजिए। फिर आप यानी कि लड्डू गोपाल जी को उसके बाद तैयार करने, और कोशिश करें जब भी लड्डू गोपाल को तैयार करें तो नए वस्त्र जरूर पहनाएं मकर संक्रांति वाले दिन, यानी कि बहुत पवित्र दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है और शुभ दिन है। तो उस दिन आप ठाकुर जी को नए वस्त्र जरूर पहनाएं। अगर आपके पास नए वस्त्र नहीं है या नहीं लेके आ पाए हैं, जैसे भी जो भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप उन्हीं ऐसे ही पहले जो वस्त्र हैं ठाकुर जी को जो पहले पहनाते तो उन्हें आप थोड़ा स्वच्छ कर लें, यानी कि थोड़ा गुलाब जल का स्प्रे कर लें, यानी कि अच्छे से स्वच्छ कर लें उन वस्त्रों को, वो आप पहना सकते हैं ठाकुर जी को। वैसे कोशिश करिए कि ठाकुर जी को नए वस्त्र पहनाइए, यानी कि नई ज्वेलरी पहनाइए, नए मुकुट पहनाए, नई पाग पहनाए, जो भी ठाकुर जी का यानी कि सामान होता है श्रृंगार का, वो नया होना चाहिए उस दिन। नहीं तो आप पिछला भी जो आप पहनाते हैं कि पहले ठाकुर जी को पहनाते हैं उसे भी यूज़ कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि आप नया ही ठाकुर जी को पहनाएं, जो भी पहनाएं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि मकर संक्रांति वाले दिन ठाकुर जी को कौन कौन से भोग लगते हैं। जैसे कि मैंने बताया तिल का भोग लगता है, तिल से संबंधित कुछ भी चीज़ हो जो ठाकुर जी के लिए स्वच्छ हो वो आप लगा सकते हैं। तिल की गच्चक, तिल की गुड़ वाली गच्चक आती है, तिल की रेवड़ियाँ आती हैं, तिल का भुग्गा आता है, तिल की बर्फ़ी आती है, तो आप वो वाली चीज़ें सब बना सकते हैं, ठाकुर जी के लिए भोग लगा सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपकी कोई अदर क्वेरी है यानी कि कोई ब्लड ग्रुप से संबंधित, तो आप लिखिए मेरे कमेंट बॉक्स में, ज़रूर मैं आपको आंसर दूंगी जितना मुझे समझ है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे श्याम।